हम बात कर रहे हैं सरसों के तेल की। एक छोटा सा बीज कैसे बदल जाता है खुशबूदार और ताकतवर तेल में। इस पूरी जर्नी को आज हम गहराई से समझेंगे। इस सफर की शुरुआत होती है खेत से। सबसे पहले किसान एक सही जमीन का चयन करते हैं। ऐसी मिट्टी जो उपजाऊ हो और जिसमें पानी आसानी से निकल सके। इसके बाद मिट्टी की जांच की जाती है ताकि ये पता चल सके कि उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। फिर खेत की गहरी जुताई की जाती है ताकि मिट्टी नर्म और भुरभुरी बन जाए। जमीन को समतल किया जाता है और उसमें खाद डाली जाती है जिससे फसल को सही पोषण मिल सके। अब बारी आती है बीजों की। उच्च गुणवत्ता वाले सरसों के बीज चुने जाते हैं। इन बीजों को कभी कभी ट्रीट भी किया जाता है ताकि ये कीटों और बीमारियों से सुरक्षित रहें। इसके बाद इन बीजों को खेत में सही दूरी और गहराई पर बोया जाता है। बुवाई के तुरंत बाद खेत को पानी दिया जाता है और कुछ ही दिनों में छोटे छोटे हरे पौधे जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। धीरे धीरे ये पौधे बड़े होते जाते हैं। इनकी देखभाल की जाती है, समय समय पर पानी दिया जाता है और खेत से खरपतवार हटाई जाती है। पौधों को कीटों से बचाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही हफ्तों में पूरा खेत पीले फूलों से भर जाता है। एक ऐसा नज़ारा जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है। इन फूलों में परागण होता है जिसमें मधुमक्खियां और हवा अहम भूमिका निभाती हैं। धीरे धीरे ये फूल फलियों में बदल जाते हैं और इन फलियों के अंदर छोटे छोटे सरसों के दाने बनने लगते हैं। समय के साथ ये दाने पूरी तरह पक जाते हैं और पौधे सूखने लगते हैं। यही वो समय होता है जब किसान फसल की कटाई करते हैं। कटाई के बाद इन पौधों को धूप में सुखाया जाता है ताकि इनके अंदर की नमी पूरी तरह खत्म हो जाए। इसके बाद मड़ाई की जाती है जिसमें पौधों से दानों को अलग किया जाता है। अब इन दानों को इकट्ठा करके अच्छी तरह साफ किया जाता है। इस सफाई में मिट्टी, धूल, छोटे पत्थर और बाकी गंदगी हटाई जाती है। कई बार बीजों को छांटा भी जाता है ताकि सिर्फ अच्छे और स्वस्थ दाने ही आगे प्रोसेसिंग में जाएं। कुछ जगहों पर बीजों को हल्का धोया भी जाता है और फिर दोबारा सुखाया जाता है। अब इन बीजों की नमी को केयरफुली चेक किया जाता है क्योंकि ज़्यादा नमी तेल की क्वालिटी को खराब कर सकती है। इसके बाद बीजों को सुरक्षित स्टोरेज में रखा जाता है और फिर इन्हें प्रोसेसिंग यूनिट या फैक्ट्री तक भेजा जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन बीजों को मशीनों में डाला जाता है। तेल निकालने से पहले बीजों को हल्का गर्म किया जाता है और कई बार इन्हें भूना भी जाता है। यही प्रोसेस सरसों के तेल को उसकी खास खुशबू और तीखापन देता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, तेल निकाल